अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माओ व्लॉग्स। और आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ फ्रोज़न बाय वसाबी का प्लेट अप चैलेंज, जो कि था वसाबी रेस्टोरेंट वालों की तरफ से। और ये आया फेसबुक के ऊपर था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके अंदर पार्टिसिपेट किया जाए। तो जी हम यहाँ पे वसाबी रेस्टोरेंट पहुँचे और यहाँ पे जी इनका खैर इंटीरियर वगैरह तो काफ़ी अच्छा था। और मैं यहाँ पर आई भी इस वजह से थी कि ये चेक मैं कर लूँ कि ये ना हो कि जी इन्होंने जो हमें कॉम्पिटिशन वगैरह दिया हुआ है वो फेक हो और मैं इतनी मेहनत भी करूँ और वो ज़ाया जाए। तो इसलिए हम यहाँ पे गए थे और बच्चों को अम्मा की तरफ छोड़ा हुआ था, तो खाना वगैरह भी हम खा के आए थे। तो बस यहाँ पे उन्होंने वेट करवाया था हमें आधा घंटा के जी आपका जो आइटम है ना, मतलब मैंने ड्रमस्टिक ऑर्डर की थी तो वो आएंगी, तो आप तब तक वेट करें। तो हम यहाँ पे वेट कर रहे थे और यहाँ पे जो मेन्यू वगैरह था उसके अंदर ये सुशी की सारी आइटम वगैरह लिखी हुई थी। और इसके अंदर सुशी की आइटम सबसे पहले थी कापा माकी, एवोकाडो माकी, शेक माकी, मगुरुको माकी, स्पाइसी मगुरुको माकी, स्पाइसी शेक माकी। तो इन्होंने ये सारी आइटम दी थी और मैं सोच रही थी ये कैसे खाते होंगे तो क्योंकि देसी लोग हैं तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें तो खैर हम दूसरी वाली खाते हैं। तो इस तरह की जब सुशी वगैरह की जहाँ तक बात आती है तो इतना कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं होता, सिवाय इसके कि हम मतलब वो मंचूरियन, शाशलिक और इस तरह की चीज़ें खाएं चाइनीज़ के अंदर। इसके अलावा ये था कि अब यहाँ पे हम वेट कर रहे थे और बस इसके बाद हम यहाँ पे अपना जो आइटम थी वो लेके घर चले गए। और अब यहाँ पे 9 जुलाई थी और फ्राइडे था, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा था प्लीज़ 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 आज जल्दी आ जाना और मुझे वो छुरी लेके दे देना जो ज़िगज़ैग काटती है आलूओं को। और वो हम ढूंढने के लिए गए थे दुकान पे बच्चों को सुला के, ताकि मतलब ज़ाहिर सी बात है बच्चे पीछे तंग ना करें किसी को। तो खैर हम यहाँ पे बच्चे सुला के हम तो जितना हमें टाइम मिला हम छुरी देखने गए थे। तो 2 दुकानें हमने फेरी हैं, 2 या 3 फेरे होंगे मेरे ख्याल मुश्किल से, तो हमें वहाँ पर नहीं मिली। और फिर हम वापस आ गए और फिर अब 10 जुलाई हो गई थी रात को। तो मैंने कहा कि जी अब मैं क्या करूं, मैं फिर बच्चे सुलाए अपने और फिर मैं ये वाला स्लाइसर ले लिया और मैंने कहा मैंने चिप्स जिस तरह के बनाने मैं इससे बनाने की कोशिश करती हूं। तो मैंने इस स्लाइसर से यहाँ पे देखा जी ज़िगज़ैग बन गए एक साइड से। फिर मैंने इसके बीच में एक स्लाइस करने के लिए इसके अंदर कट लगाया, उसको तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा इस तरह करके मतलब निकाल लिया। साथ मैंने इसको दूसरी साइड से भी ज़िगज़ैग सा बना लिया। तो खैर ये तरीका बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था और ये वाला तरीका घर मत आजमाइएगा। सिर्फ मैंने इसलिए किया था क्योंकि मुझे उस तरीके से चिप्स चाहिए थे। एक दफ़ा पहले भी मैंने इसी तरह के स्लाइसर से अपनी उंगली कटवाई थी, तो मैं दोबारा वहीं पे चोट लगवा ली अपने आप को। लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैंने पार्टिसिपेट तो करना था। तो खैर अब यहाँ पे जो था मैं इसको किसी तरह से भी मैं चाह रही थी कि वो चिप्स की जो जिस तरह की मैं शेप चाहिए मुझे मैं वो निकाल लूँ। और अब देखें आगे। तो जी यहाँ पे जिस तरह की मैं शेप चाह रही थी चिप्स की वैसी मुझे मिल गई थी। लेकिन खैर ये 2 साइडों से सिर्फ ज़िगज़ैग थी, 4 साइडों से मतलब अगर मैं वो वाली छुरी इस्तेमाल करती जो मुझे चाहिए थी तो उसकी तकरीबन 4 साइडें ही उसके ऊपर ज़िगज़ैग सी होती, तो वो बहुत ज़्यादा प्यारे लगते। लेकिन खैर जैसे हो गए वैसे ही सही। तो इसका जब यहाँ पे मैंने बॉक्स खोला तो इसके अंदर जो मैंने ड्रमस्टिक देखी तो बहुत ज़्यादा छोटी छोटी सी थी, क्योंकि जब मैंने लास्ट टाइम फाइन पे भी ड्रमस्टिक्स खाई थी तो वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। और 900 के हिसाब से अगर कोई भी मिडिल क्लास इस तरह की ड्रमस्टिक बाय करता है तो उसके हिसाब से एक तो महंगी है, और अगर कोई हाई क्लास ये फ्रोज़न ड्रमस्टिक बाय करता है तो हाई क्लास को मेरे ख्याल ड्रमस्टिक बाय करने की नहीं बल्कि बनी बनाई डिलीवर करवाने की ज़रूरत होती है। और उसके हिसाब से मुझे लगता है कि इनका ये जो रेट के हिसाब से मेरे ख्याल से इनकी ये चीज़ अच्छी नहीं थी। और फिर यहाँ पे मैंने इस तरह से डेकोरेशन वगैरह की थी, कुछ चीज़ें कुछ ट्रे वगैरह माँ की तरफ से लेकर आई थी ताकि थोड़ी सी अच्छी लगे। और ये फूल भी मैंने तोड़े थे और फिर अब मैं इस तरह से मैंने डेकोरेट वगैरह किया था। तकरीबन मुझे 4 बज गए थे रात के, और क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बच्चे जाग रहे होते तो चिप्स वगैरह बच्चे खा लेते, तो मेरी कोशिश ये थी कि जब बच्चे सो जाएं फिर मैं इस तरह का काम करूं। और फिर मैंने जब इसको टेस्ट किया तो टेस्ट वाइज भी इतनी ज़्यादा ख़ास नहीं थी, और मतलब ठीक थी, लेकिन टेस्ट के हिसाब से और क्वांटिटी के हिसाब से और प्राइस के हिसाब से मतलब अच्छी नहीं थी सही से। मतलब ये नहीं कह सकते कि आप घर में मंगवा के ये चीज़, हो सकता है कि इनके रेस्टोरेंट हम जाके खाते तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हर किसी का फ्राई जो कभी कोई चीज़ फ्राई करता है ना तो फ्राई के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा टेस्ट का फ़र्क होता है। तो हो सकता है कि शायद इनके रेस्टोरेंट में ही खाने का मज़ा आता, लेकिन अकॉर्डिंग टू ये कि आप घर में मंगवाएं इतनी महंगी चीज़ और ख़ुद उसको फ्राई करके खाएं तो उसके हिसाब से मतलब नहीं अच्छी थी। खैर तो
अब यहाँ पे इसकी टेस्टिंग वगैरह हो गई थी। और फिर जब मैंने इनसे पूछा कि जी नेक्स्ट अब इसका रिज़ल्ट कब अनाउंस होगा, तो इन्होंने कहा जी कि 20 जुलाई को अब इसका हम डेडलाइन एक्सीड कर रहे हैं। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि एक तो मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की, 2 दिन के अंदर मैंने बस बहुत मुश्किल से अपने आप का कंप्लीट वगैरह किया। तो सबसे पहले ये वाली प्लेट थी, ये अच्छी लगी थी मुझे, और ये बस ठीक थी। और फिर उसके बाद अब यहाँ पे जो थी नेक्स्ट ये है, ये भी ठीक थी। और इसके बाद जो थी ना ये वाली तो मुझे खैर बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। मतलब देखा जाए तो खैर उन्होंने चावलों को पिंग करके रखा हुआ है बीच में, लेकिन प्लेट अच्छी लग रही थी। और ये वाली बस ठीक थी। और ये वाली थोड़ी सी मतलब मुझे ओवर सी लगी, कुछ ज़्यादा थे, मतलब इसके अंदर डेकोरेशन सी की हुई थी। और ये वाली मेरी थी, बस जैसी आपको लगी हो तो वैसी बता दीजिएगा। और ये वाली मुझे थोड़ी अच्छी लगी थी, कि मतलब ये अच्छी लगी थी। और इसका जो खैर ये जो सैलड था ना, हमने तो खैर खाया नहीं इसका, फिर मैंने बाद में स्प्रेड बनाया था और वो इतना मज़ेदार बना था ना, इंशाल्लाह उसका भी व्लॉग मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और जी इन्होंने डेडलाइन एक्सीड कर दी थी 20 जुलाई को, और बिल्कुल अगर आपको 10 जुलाई को अगर आपने सारी सबमिशन वगैरह करवा दी है तो तकरीबन इनको उससे 3-4 दिन पहले बताना चाहिए था कि डेडलाइन एक्सीड होगी, लेकिन इन्होंने नहीं बताया और अभी तक इनका रिज़ल्ट अनाउंस नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कि मैं इनका वेट नहीं करूँगी। तो पहली तस्वीर तो मुझे ये अच्छी लगी, दूसरी मुझे ये अच्छी लगी, और तीसरी मुझे अपनी वाली अच्छी लगी। तो आपको कौन सी वाली ज़्यादा अच्छी लगी है वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा नंबर वाइज। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरे चैनल को, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।